झारखंड मिलेट मिशन 2024 योजना के अंतर्गत झारखंड के सभी पात्र किसान आवेदन कर सकते हैं, जिसमें 3,000 से लेकर 15,000 रुपए तक की राशि आपके बैंक खाता में डीबीटी के माध्यम से दिया जाएगा यदि आप इस योजना के अंतर्गत आवेदन करते हैं। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में हम लोग डिटेल्स में कैसे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस जानेंगे, क्या क्या कागजात लगेगा, इस योजना के अंतर्गत पात्रता क्या है, यानी कौन कौन से किसान आवेदन कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। लाइव प्रूफ हम लोग इस वीडियो में डिटेल्स में जानने वाले हैं, तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। जल्द से जल्द अप्लाई कर लीजिए इस योजना के अंतर्गत लाभ लेना चाहते हैं। तो मैं हूं आपका भाई किशोर, स्वागत है आपका किशोर डिजिटल वर्ल्ड में। आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए सरकारी योजना से रिलेटेड लगातार सही वीडियो को पाने के लिए। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कि झारखंड मिलेट मिशन 2024 के अंतर्गत मैंने वेबसाइट को ओपन कर लिया है। इसका लिंक आपको यहाँ पर दिख रहा होगा jhmm.jharkhand.gov.in। इस लिंक को मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से आप चाहें तो इसमें डायरेक्ट आ सकते हैं। एंड यहाँ पे इस वेबसाइट में आने के बाद आपको ऑनलाइन का प्रोसेस कैसे करना होगा चलिए जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं आपको CSC का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है जिसमें आपको क्लिक करना है। इससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं और कौन कौन नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा योजना का लाभ लेने के लिए जो पात्रता सरकार ने निर्धारित किया है। सबसे पहले पात्रता को जान लीजिए, समझ लीजिए। यदि आप इस क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं तो ही आप आवेदन कीजिए, तो ही आपको इस योजना का फायदा मिलने वाली है। तो पात्रता कोई खास नहीं है। पहला पात्रता आप देख सकते हैं कि कोई भी किसान जो झारखंड राज्य के रहने वाले हैं, झारखंड के सभी किसान इस योजना के पात्र होंगे। दूसरी बात यह है कि कम से कम आपका 10 डिसमिल जमीन है या अधिकतम 5 एकड़ जमीन है तो आप इस योजना के पात्र हैं। और यदि आपका 5 एकड़ से ज्यादा जमीन है, देख सकते हैं यहाँ पे 5 एकड़ से ज्यादा यदि आपका जमीन है तो आप इस योजना के पात्र नहीं है। यदि आप रैयत हैं तो आप इस योजना का आवेदन कर सकते हैं, और यदि आप बटाईदार हैं तो दोनों प्रकार के किसान इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि यदि आपके परिवार में किसी का सरकारी नौकरी है या फिर इनकम टैक्स पेमेंट करते हैं तो आप इस योजना का आवेदन नहीं कर सकते, आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलने वाली है। तो पात्रता आपको समझ में आ गया। यदि आप इस क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं, इसकी पात्रता को पूरा करते हैं तो फटाफट से आवेदन का प्रोसेस को चलिए जानते हैं। इससे पहले डॉक्यूमेंट्स जो लगेगा वो आप पहले इकट्ठा कर लीजिए, क्योंकि ऑनलाइन अप्लाई करते समय ये सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको जरूरत पड़ेगा, अपलोड भी करना होगा। पहला डॉक्यूमेंट्स है आधार कार्ड, दूसरा राशन कार्ड, तीसरा मोबाइल नंबर, चौथा है जमीन का विवरणी जैसे कि पर्चा और रसीद, और पांचवा है आपका बैंक पासबुक। ये डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। और जो पैसे मिलेंगे वो भी हम लोग जान लेते हैं कि इसमें 3,000 1 एकड़ में मिलेंगे, 2 एकड़ में 6,000, 3 एकड़ में 9,000 मिलेंगे, 4 एकड़ में 12,000 और 5 एकड़ में 15,000 रुपए मिलेंगे। तो चलिए आप ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस को जानते हैं। तो सबसे पहले हमने इस वेबसाइट को ओपन कर लिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मैंने डाल दिया है। तो इसमें आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं CSC का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इसमें आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको CSC से लॉग इन कर लेना है। देख सकते हैं हमने CSC ID और पासवर्ड को फिल करके लॉग इन कर लिए हैं। अब यहाँ पे आपको बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन करना है। यदि आपके पास CSC ID और पासवर्ड नहीं है तो आपको नजदीकी किसी प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से आवेदन कराना होगा। यहाँ पे अपना आधार संख्या को फिल करना है, जो कैप्चा नजर आ रहा है उसे इस बॉक्स में फिल करना है। अब यहाँ पे आपके सामने दिख रहा होगा कि दिस आधार नंबर इज वैलिड, प्लीज कंप्लीट योर कैप्चा। कैप्चा को आप फिल करना है। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे आधार नंबर फिल कर दिया है, वैलिड भी हो गया है। उसके बाद जो कैप्चा नजर आ रहा है उसे यहाँ पे फिल मैंने कर दिया। उसके बाद यहाँ पे सर्च का जो बटन दिख रहा है इसमें हमने क्लिक कर दिया। तो जैसे हमने यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर दिया है, फिंगरप्रिंट में लाइट जल चुका है। कस्टमर का फिंगरप्रिंट आपको लगा लेना है, और जैसे आपका फिंगरप्रिंट कैप्चर हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं सक्सेस कैप्चर हो चुका है। आपका RD सर्विस इंस्टॉल होना चाहिए और आपका डिवाइस भी कनेक्ट होना चाहिए। जो भी डिवाइस को आप यूज करते हैं फिंगरप्रिंट डिवाइस, वो आपका कनेक्ट होना चाहिए और उसका RD सर्विस भी इंस्टॉल होना चाहिए। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ डिटेल्स यहाँ पे मांगे जाएंगे। ये वेबसाइट कभी कभार स्लो भी हो जाती है तो आपको ये दोबारा प्रोसेस कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको फार्मर का नाम लिखना है, यहाँ पे राशन कार्ड संख्या, यहाँ पे फादर या हस्बैंड का नाम, यहाँ पे अपने डिस्ट्रिक्ट को चूज करना है। इस ड्रॉप डाउन बॉक्स से आपको चूज करना है कौन सा जिले से है। फिर अपना मोबाइल नंबर को आपको यहाँ पे लिखना है, अपना ब्लॉक को आपको यहाँ से चूज कर लेना है। अल्टरनेट कोई मोबाइल नंबर यदि आपके पास है तो यहाँ पे आप लिख देंगे। उसके बाद अपने पंचायत को आप यहाँ से चूज कर लेंगे और डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे अपने आधार कार्ड के अनुसार से। उसके बाद अपने गांव का नाम को आप इस ड्रॉप डाउन बॉक्स में क्लिक करके आप सेलेक्ट कर लेंगे। एंड ये सारा बॉक्सेस को आपको फिल करने के बाद आपको अपडेट एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। ये वेबसाइट थोड़ा स्लो चल रहा है इसीलिए थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। उसके बाद जैसे आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है फिर आप देख पाएंगे यहाँ पे कि 50% आपका काम पूरा हो चुका है। उसके बाद अपना बैंक का नाम को आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा, कौन सा बैंक खाता को आप यूज करना चाहते हैं। IFSC कोड आपको बैंक पासबुक से देख के ही फिल करना होगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो भी बैंक खाता आप यूज कर रहे हैं वो आपका सेविंग अकाउंट होना चाहिए, ना कि आप करेंट अकाउंट को यूज कर लेंगे।
सेविंग अकाउंट को आप यूज करेंगे, कोई पैसे लेने में प्रॉब्लम नहीं आएगा। दूसरी बात कि आपका उस खाता में डीबीटी लिंक होना चाहिए जिससे आपको पैसे लेने में कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़े। उसके बाद आपको यहाँ पे ब्रांच को फिल करना होगा, यानी कहां का आपका खाता है। उसके बाद बैंक खाता संख्या आप यहाँ पे फिल करेंगे, सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अपना मिलेट का डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करना होगा कि कौन सा आप फसल का बुआई करना चाहते हैं। जैसे कि आप अपने मिलेट्स को यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आपको सभी फसल का नाम दिख जाएगा, जिस भी फसल का आप बुआई करना चाहते हैं इनमें से आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको नेम ऑफ सीड सोर्स आपको फिल करना है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन करना है, यहाँ पे ऐड डिटेल्स ऑफ सीड सोर्स, यानी आप बीज कहां से ले रहे हैं, आपका बीज लेने का क्या सोर्स है, ये सारा चीज आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद ब्लॉक का नाम, यहाँ पे जमीन का खाता नंबर यानी कि जमाबंदी नंबर यहाँ पे आप फिल करेंगे पर्चा से देख के, पंचायत का नाम और यहाँ पे प्लॉट संख्या फिल करेंगे, यहाँ पे अपने गांव का नाम, यहाँ पे एरिया डिसमिल में आपको फिल करना है कि कितना डिसमिल में आप इस फसल का बुआई करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे रोयर टाइप आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इतना चीजें फिल करने के बाद आप इसे ऐड कर लेंगे। जैसे आपका ऐड हो जाएगा यहाँ पे आपको दिखते जाएगा, जैसे कि आप एक से ज्यादा ऐड करना चाहते हैं फसल को, एक से ज्यादा फसल को आप लगाना चाहते हैं तो फिर दूसरी बार यही प्रोसेस आपको करना है। ड्रॉप डाउन बॉक्स से आपको फसल का चयन करना है और बाकी डिटेल्स को आपको फिल करना है। इस तरह से आपका यहाँ पे दिखते जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि दो यहाँ पे अभी दिख रहा है। तो इस तरह से आप जितना भी फसल का आप बुआई करना चाहेंगे आप एक एक करके यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, फिल करते जाएंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में आएंगे और यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपको अपलोड करना होगा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अपलोड लैंड डॉक्यूमेंट्स यानी जमीन का पर्चा और रसीद दोनों को आप स्कैन करके आप इसको अपलोड कर लेंगे। मैक्स साइज आपका 1 MB होना चाहिए और पीडीएफ होना चाहिए। ओनली पीडीएफ यहाँ पे अपलोड होगा, तो इससे कम का साइज 1 MB या इससे कम का साइज आप रखेंगे और यहाँ पे चूज कर लेंगे। चूज फाइल में क्लिक करके उसे आप चूज कर लेंगे। दूसरा डॉक्यूमेंट्स आपका एनओसी होगा फ्रॉम लैंड ओनर। तो एनओसी के लिए आपको एक वंशावली बनाना होगा और वंशावली बना के आप उसमें जितने भी आपका उस पर्चा में जितने भी मेंबर्स का जमीन है सबसे आप साइन भी करा के और एनओसी तैयार करा सकते हैं। उसमें रेवेन्यू कर्मचारी से साइन आप करा सकते हैं, या तो आप एनओसी एक फॉर्म ले लेंगे नजदीकी प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से आपको मिल जाएगा, उसमें भी आप इसको फिल करके कंप्लीट डिटेल्स आप तैयार कर सकते हैं। अगला आपका बैंक पासबुक यहाँ पे अपलोड होगा और चौथा डॉक्यूमेंट्स आपका अपलोड होगा मिलेट रिसिप्ट। ये सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद यहाँ पे प्रोसीड टू पे पे आपको क्लिक करना है। इससे पहले चाहे तो आप सेव कर सकते हैं। जिसके बाद देख सकते हैं कि यहाँ पे 40 रुपए का पेमेंट आपको कराना होगा। सीएससी बिहेली को आपको 40 रुपए पेमेंट करना होगा और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि उनकी आईडी से ये पेमेंट हो जाएगा। आप अपना आईडी पासवर्ड वगैरह फिल करके आप इसको पेमेंट कर लेंगे। जिसके बाद आपका पेमेंट सक्सेस हो जाएगा और पेमेंट सक्सेस होने के बाद आपके पास ये एक स्लिप दिख जाएगा जिसमें आप यहाँ पे जनरेट स्लिप पे आप यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। जिसके बाद एक और स्लिप आपको दिखेगा जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इस स्लिप को आप ग्राहक को दे देंगे जिनका भी आप आवेदन कर रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे आवेदन संख्या आपको देखने को मिलेगा, ट्रांजेक्शन आईडी देखने को मिलेगा और नाम वगैरह सारी चीज आपको इस स्लिप में देखने को मिलेगा। इस तरह से आपका आवेदन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है मिलेट मिशन योजना के तहत। अब आप फसल का बुआई भी कर सकते हैं और इसके अंतर्गत आपको झारखंड सरकार पैसे भी देने जा रही है आपका जमीन के आधार पे। आई होप इस वीडियो के माध्यम से ऑनलाइन अप्लाई करने का सारा प्रोसेस आपको समझ में आया। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।